आप जानते हैं आज घरों में व्यवस्था क्यों सही नहीं है? मोस्टली घरों में जो प्रॉब्लम है, जो व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल व्यवस्था है, जो घरों की व्यवस्था है, वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आपको मालूम है रीजन क्या है? क्योंकि बाइबल कहती है कि आदमी को, बंदे को, मर्द को हेड ऑफ द फैमिली चुना गया है। बंदा फैमिली का हेड है, औरत का हेड है, बंदे का सिर प्रभु है। वो प्रभु से सुनेगा, आगे बताएगा और इस तरह से मैनेजमेंट काम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि जिसको गाइड करना है, जिसको अगुवाई करनी है, वो आदमी जिसको प्रभु से सुनना है, वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल लिंक में नहीं है। ना वो प्रेयर करता है, 1 घंटे की भी प्रेयर नहीं है आदमी लोगों की, 1 घंटे की भी एवरेज। और जब परमेश्वर का ऑर्डर आपने बिगाड़ दिया तो आपका घर कभी भी ऑर्डर में नहीं रह सकता, आपका फाइनेंस कभी ऑर्डर में नहीं रह सकता। 90% लोग जो आते हैं काउंसलिंग में टाइथ पे नहीं करते हैं, और ये आकर बताते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है। आपका कर्जा कभी उतर नहीं सकता, परमेश्वर आपको कभी गाइड नहीं करेगा जब तक हम टाइथ पे नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेयर में नहीं जाएंगे, जब तक हम बाइबल के बेसिक्स को पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी जो लाइन है, जो एक बोलते हैं ना, एक ट्रेन जा रही है, जब तक लाइन ही चेंज नहीं होगी आप सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। आप कमेटियों पे कमेटियां उठाते जाएंगे, आप लोन पे लोन लेते जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी जड़ को ठीक नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, पर्सनल लोग देखे हैं जिन्होंने 25 साल के जब थे तब से लोन लेना शुरू किया, कर्जे लेने शुरू किए, 70 साल के करीब हो चुके हैं, लोन कर्जे अभी भी खत्म नहीं हुए उनकी लाइफ से। क्योंकि जब आप जड़ पे हमला नहीं करेंगे, आप जड़ का इलाज नहीं करेंगे, आप कभी भी डिलीवर नहीं हो पाएंगे। और जब आप चर्च में आते हैं, वचन आप सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं? आदमी को फैमिली का हेड ठहराया गया है। ऐसी कोई फैमिली नहीं कि आप उसकी अगुवाई करें, आपकी वाइफ की प्रार्थना 4 घंटे की हो और आपकी आधे घंटे की हो, आप अपनी फैमिली की अगुवाई नहीं कर सकते। आपको प्रार्थना में अपनी फैमिली से आगे होना होगा, क्योंकि जब आप प्रेयर नहीं करेंगे परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन नहीं करेगा, आपके विजडम को ओपन नहीं करेगा, आपकी आंखों को ओपन नहीं करेगा, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन नहीं करेगा, आपकी समझ को खोलेगा नहीं। जब तक समझ नहीं खुलेगी, गलत और सही मालूम नहीं होगा, क्या मैंने गलत किया, कहां मैं जाऊं, किस दिशा में जाऊं, आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप रॉन्ग डिसीजन के बाद रॉन्ग डिसीजन लेते जाएंगे और कर्जा वो जो 5 लाख था वो 10 लाख हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, फिर सुसाइड के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। फिर ये डफर बातें आपके दिमाग में शैतान डालना शुरू कर देगा, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता है कि आप वचन के साथ जुड़ें और आप बिब्लिकल जो टीचिंग है, जो डॉक्ट्रिन है, आप उस पर चलना शुरू करें। क्योंकि उसको मालूम है जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे आपकी डिलीवरेंस आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू करेगी। हालेलुया। अगर चर्च से आप कोई बेस्ट हेल्प ले सकते हैं तो वो प्रेयर की हेल्प है। चर्च से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए कभी मत आए। यहां वीडियोस को राशन जाता है, फाइनेंशियल हेल्प जाती है, लेकिन अगर आपकी आंखें फाइनेंशियल हेल्प की ओर हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगा। आपकी लाइफ सही नहीं है, अगर आपकी लाइफ वचन के ऊपर नहीं है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है। कोई 2 लाख की हेल्प कर देगा, 3 लाख की, 4 लाख की कर देगा। कितनी देर तक वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख चला लोगे? कितनी देर तक? अंत में तुम फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ जो है वो सही नहीं है। जब जड़ सही नहीं है, जब आपकी बेस सही नहीं है, नींव सही नहीं है, तो घर जितना मर्जी बना लो, सुंदर बना लो, वो एक दिन नीचे आएगा, तरेड़े आएंगी, तुम दुखी होगे। इसलिए जीसस ने कहा मैं जड़ पे काम करूंगा। हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। लोगों ने गुस्सा किया कि ये पाप कैसे माफ कर सकता है? उसने कहा ये इसके पाप माफ हुए, अब ये हील भी होगा। उठा अपनी मंजी और घर चला जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जड़ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अगर यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेता 2004 या 5 में, आज मैं यहां पे ना होता, क्योंकि परमेश्वर मेरी जड़ पे ध्यान दे रहा था कि अगर मैंने इसकी जड़ को ठीक नहीं किया और इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी दे दिया तो ये कभी भी पूरी तरह से सदा के लिए डिलीवर कभी नहीं होगा।